प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्य निष्ठा से निर्वहन करूँगा और मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा और उसके लिए समय दूँगा। मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गंदगी फैलाऊँगा और न किसी को फैलाने दूँगा। मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे परिक्षेत्र से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगा। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक न तो गंदगी फैलाते हैं और न ही फैलाने देते हैं। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं उसके लिए मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूंगा। ये भी मेरी तरह से स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। एक रुको भाई साहब, प्लीज थोड़ा इमोशनल ऐसे दौड़ अब भी लो। एक सेकंड सर, पीछे हो जाओ थोड़ा। दादा भाई, अरे बना राहुल, एक सेकंड सर। सबको बताइए मेरी बात करिए। सारी भी होगी भाई जी, मारो भाई, रिटर्निंग अधिकारी है। शांतिपूर्ण मतदान। हाँ, शांतिपूर्ण। आई तो हाँ तो कर। शांतिपूर्ण आओ। वो गेट बंद कर लो बना जी, थोड़ा सा गेट बंद कर लो। हाँ तो बाद में ले लो। बाबू 5 साल को बराबर। एक रुको, अरे नहीं तो एक बार पीछे हो जाओ, तो एक बार पीछे हो गया, आराम से बना लो। सबसे ना थपकी ही निकल जाए, छोटा सा है जो घर के क्या बना लो पूरा। थोड़ा सा और हो जाएगा, छोटा भाई थोड़ा सा और हो जाए। हाँ साल बाद पहले तो आपको जीत की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बताइए, आपको आज एक प्रधान के पद पर, एक जिम्मेदारी के पद पर आप बैठे हैं, तो किस तरह से क्या रहे? देखो, जो ये जिम्मेदारी आज बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से छत्तीस कौम की जनता ने, और जो लगभग 22-23 साल पहले एक छोटा सा बीज लगाया था हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में हमने विश्वविद्यालय राजनीति से, उस समय से लेके आज तक हमारा काम पूरी टीम भावना के साथ काम करते रहना है और सेवा करते रहना है। अभी भी यही भावना है, चाहे प्रधान बन जाओ, चाहे जिला प्रमुख बन जाओ, चाहे MLA बन जाओ, पूरी टीम
के साथ पूरी टीम की भावनाओं को समझते हुए और निरंतर नवलगढ़ के विकास में चार चांद लगाए जाएंगे। और उसके सहयोग के लिए हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं और निश्चित तौर पे मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में नवलगढ़ पंचायत समिति राजस्थान में 1 नंबर पे रहेगी। सबसे बड़ी बात, आप प्रधान बने हैं, पिछले काफी समय से नवलगढ़ पंचायत समिति में प्रधान के पद को लेकर एक अनुपस्थिति सी लोगों ने देखी। क्या कुछ वरीयता रहेंगी और क्या कुछ विशेष आमजन से जुड़ाव जो प्रधान शायद सुलभ होगा वो किस तरह से होगा? बिल्कुल, हर समय जो जनता की सेवा है उसके लिए तत्पर रहूंगा और पूरी टीम के साथ जन कल्याण के, जन भावनाओं के जो भी कार्य हैं उनमें हमेशा तत्पर रहूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करूंगा। दिनेश हुड्डा जी, प्रधान जी साहब, आप कल जब आपको पहला तमाम निर्वाचित सदस्यों के बीच में जैसा कौन सा पल था जब पहली बार ये हुआ कि आपके बीच में सहमति बन गई है, वो मूवमेंट था, उस समय किस तरीके से सेलिब्रेशन किया? सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ के डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में विचार विमर्श किया। काफ़ी लंबी मंत्रणा चली हर सदस्य के, जिस तरीके से हर बार डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी करते आए हैं। अपने कार्यकर्ताओं की सामूहिक मीटिंग में भी पूछा गया, एक एक से भी भावना पूछी गई, तो सबकी जो भावना निकल के आई उनके अनुरूप ही मैं भी उनमें बीच में कार्यकर्ता के रूप में विराजमान था। मेरी भी भावना जानी गई, सारी चीज़ें देखी गई। उन भावनाओं के आधार पर जब सभी कार्यकर्ताओं की जो सहमति बनी उस आधार पे और ये चयन किया गया। और निश्चित रूप से पूरा प्रयास ही नहीं, मैं तो 100% दावा करता हूँ कि सभी की भावनाओं पे खरा उतरूंगा। आपको डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने एक बड़े भाई के रूप में आपको एक जन्मदिन पर इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखो, ये तो आपने बहुत बड़ी बात पूछी है, ये तो मेरा हक है, छोटा हूं मैं इनसे, और राजनीतिक गुरु भी मेरे यही है। और वैसे परिवार के सदस्य के रूप में आज लगभग 25 साल हो गए, मैंने कभी इनको एमएलए या मंत्री की दृष्टि से नहीं देखा। कहीं भी कोई भी बात आती है तो मैं तो इनको बड़े भाई की तरह, ये जहाँ कहीं संभावना लगती है कि अब मुझे सलाह की जरूरत है तो मैं रात के 2 बज रहे हो मैं इनको फ़ोन कर लेता हूँ। और लगभग 25 साल में मुझे आज तक पूरे दावे के साथ कहता हूँ, इन्होंने मुझे कभी कोई गलत सलाह नहीं दी। और उस आधार पे ही आज पूरी जो मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया है, ये मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा हक बनता है। सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा अपनी जीत के समय भी इतने भावुक नहीं होते, आज आपको गले लगाकर भावुक हैं। कार्यकर्ताओं की जो एक अलग छवि रखते हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आपको प्रधान बनाए कार्यकर्ता को क्या कहेंगे? मैंने आश्वस्त होते हुए भी और पिछले 1 महीने से लगातार हमारे बीच में विधायक साहब जो मेहनत कर रहे हैं, मैंने इनके दिल में एक पीड़ा महसूस की। आप देख रहे हो ज़्यादातर विधायक अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देके अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं, लेकिन इनके दिल में इन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि आज ये छोटे भाई के रूप में लगभग 25 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो इन कार्यकर्ताओं को भी इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो इन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर 24 घंटे हमारे बीच में पूरी मीटिंगें की, आप सबको पता है, रात दिन मीटिंगें करके और पंचायत समिति का इतने सदस्य जिता के लाए। और पिछले 4-5 दिन से भी 24 घंटे हमारे बीच में एनी टाइम डॉक्टरों को साथ रखते हुए भी हमारे बीच में खड़े हैं। तो इनके जो मैंने चेहरे पे और दिल में जो भावना देखी वो यही देखी कि इनके दिल में वास्तव में ये पीड़ा रहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मौका मिले और वो आगे बढ़े। आप काम के जानकार, सौम्य स्वभाव, अच्छा व्यवहार है आपका, आगे देने को एक बात बताऊंगे, कदरी खुद ही चाहती खुशी उन्हें आज का खुशी आज खुद नारा लगा रहे बोलो। एक फोटो पहले भाई ले ले भाई राजू ले ले, बढ़िया सी ले बा। पीछे करना तो चलो बहुत लो बस एक हाँ सच की लो मारी भी ले बस बस बता नहीं
आओ सपोर्ट हो बाहर दो एक रुको भाई, एक रुको।